तुर्की में जनता अर्दवान की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर है, तो पाकिस्तान में चीनी की कीमतों ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी कम वाला संकट इतना बड़ा है कि शहबाज की सत्ता घुटनों पर आ गई है। रमजान में पाकिस्तानी आवाम को शरबत और खीर में चीनी डालने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। हालात यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक को चीनी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान पर चीनी की कीमतों ने इतना बोझ ला दिया है कि अब वो भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का जहर फैलाता है, वो अब भारत से चीनी की मीठी भीख मांग रहा है, इसके लिए झोली फैला रहा है। जिस शहबाज सरकार ने भारत से ट्रेड बैन करने का ऑर्डर दिया था, अब वही सरकार चीनी के लिए भारत के आगे सरेंडर की मुद्रा में है। जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर बार बार हेकड़ी दिखा रहा था, अब वो अपनी आवाम को बताए बिना भारत से चीनी मंगा रहा है। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान में जिस तरह की मारामारी आटे के लिए थी, वैसी ही हालत अब चीनी के लिए है। चीनी संकट को दूर करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ को इन दिनों मेड इन इंडिया वाला शरबत पीना पड़ रहा है। वहां संसद से लेकर सड़कों तक चीनी वाला विमर्श है। संसद में पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि भारत से चीनी इंपोर्ट की गई है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में चीनी की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। 1 किलो चीनी के लिए 200 पाकिस्तानी रुपए तक देने पड़ रहे हैं। बस इसी चीनी कम संकट से शहबाज और पाकिस्तानी जनता का दम निकल रहा है, जबकि वो भारत से ट्रेड बैन वाली कसम तोड़कर 50,000 टन चीनी पहले से ही मंगा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसी बात भी कही जिसे जानकर आपको वहां की अजब गजब व्यवस्था पर हंसी भी आएगी। बताया गया है कि पाकिस्तान ने यूएई से भी चीनी मंगाई है, जबकि यूएई में ना तो गन्ना उगाया जाता है और ना ही चीनी का उत्पादन होता है। अब वहां चर्चा यह है कि ये चीनी भी पाकिस्तान ने भारत से ही खरीदी है, जो यूएई वाला रास्ता इख्तियार कर पाकिस्तान पहुंची है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है। ऐसे में चीनी की मिठास न मिलने से परेशान लोग शहबाज शरीफ से कड़वे सवाल पूछ रहे हैं। शहबाज से पूछा जा रहा है कि अब कश्मीर के मुद्दे का क्या हुआ? उन्होंने कश्मीर को लेकर व्यापार बैन वाली जो कसम खाई थी, वो क्यों तोड़ दी? पाकिस्तान की आम जनता ये समझ चुकी है कि शहबाज और पाकिस्तानी सेना के आतंक वाले एजेंडे ने ही उन्हें महंगाई का ये तोहफा दिया है। अब पाकिस्तान का विपक्ष और जनता ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब भारत की चीनी खाली है, तो फिर आटा, प्याज और टमाटर में क्या बुराई है? रमजान के महीने में जनता 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। अंडा, केला, सेब दूर की कौड़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीनी की कीमतों से मिले मीठे मीठे दर्द के बाद अब पाकिस्तान भारत से राहत की उम्मीद कर रहा है। वहां ये मांग है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए भारत से खुलकर व्यापार किया जाए। पाकिस्तान किसी तरह चीन से मिली भीख के सहारे अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन अब चीन भी उसकी फितरत समझ चुका है। चीन ने पाकिस्तान से हथियारों के बकाया 33,000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। पाकिस्तान ने इसके लिए 2 वर्ष का वक्त मांगा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ये बताते हैं कि ये पैसा वो अगले 50 वर्ष में भी नहीं दे पाएगा। ये भी वजह है कि अब पाकिस्तान को भारत से व्यापार अच्छा लगने लगा है, जबकि 2019 में भारत से और पाकिस्तान का व्यापार बंद है, जिसे बंद करने का ऐलान भी पाकिस्तान ने ही किया था। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अकड़ दिखाते हुए क्या नारा दिया था? जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा, तब तक भारत से ट्रेड नहीं होगा। इससे पहले तक दोनों देशों में व्यापार होता था। व्यापार बंद होने का भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान कंगाल होता चला गया। 2018-19 की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचा था, जबकि पाकिस्तान से भारत ने करीब 4,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। यानी भारत से व्यापार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। जैसे ही ये बंद हुआ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा। खैर, हम तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते यही चाहेंगे कि पाकिस्तान सरकार की अकल ठिकाने पर आ जाए और पाकिस्तान की जनता को भारत की चीनी से ही सही महंगाई से राहत वाली थोड़ी मिठास मिल पाए।